राम राम भाई सारे ने। तो आज का क्वेश्चन है 2 सितंबर का। क्वेश्चन नंबर 2707, एक्स्ट्रा कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्ट्रिंग एस दे रखी है और हमें एक डिक्शनरी अरे दे रखी है। हमें बताना है कि इस स्ट्रिंग में से कौन सा एक्स्ट्रा वर्ड है या कौन सा एक्स्ट्रा लेटर है जो डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। ओके, तो हमें उस तरह से स्ट्रिंग को डिवाइड करना है। तो एग्जांपल में देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पहला एग्जांपल है लीट कोड। तो इसमें हमने देखा एल, एल ई टी। अगर सिर्फ मैं एल देखूँ तो एल तो मौजूद नहीं है डिक्शनरी में, तो काउंट वन आ जाता उसी समय, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा ई, एल ई हो गया। फिर हमने देखा ये भी मौजूद नहीं है, तो भी काउंट बढ़ जाता। लेकिन ऐसे जब तक बढ़ते जाएंगे, फिर हमने देखा कि ये जो स्ट्रिंग है, लीट वाली स्ट्रिंग है, वो तो प्रेजेंट है, तो वो ठीक है। तो हमें कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं लगा। फिर एस छोड़ दो, ऐसी कोड का देखेंगे, कोड भी मौजूद है, बट एस मौजूद नहीं है हमारे डिक्शनरी में, तो उसके कारण वन आ जाएगा। कहने का मतलब एक ही ऐसा कैरेक्टर है जो डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, तो वो एस है। तो इसका आंसर आ गया वन। तो हमें ये निकालना है कि कौन से कैरेक्टर एक्स्ट्रा है आफ्टर वी हैव फाउंड सबस्ट्रिंग्स विच आर प्रेजेंट इन डिक्शनरी। जब हमने देख लिया कि ये सबस्ट्रिंग डिक्शनरी में प्रेजेंट है, उसके बाद जो कैरेक्टर बच के हमें वो निकालना है। तो करे कैसे? ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, बट पता कैसे चलेगा कि कैसे है? तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस अप्रोच करूंगा, फिर बताऊंगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसे पता चला। तो पहले चॉइसेस क्या है हमारे पास? सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिक्शनरी के वर्ड्स को हम एक सेट में डाल देते हैं। सेट में डालने से क्या फ़ायदा है? हम उसे ओ ऑफ वन टाइम में देख सकते हैं। एक सेट के अंदर हमारी सिर्फ यूनिक आइटम्स रहते हैं और उसमें हम आराम से लुकअप कर सकते हैं। तो बार बार हम एक कैरेक्टर को देखें डिक्शनरी में, तो बार बार इटरेट करने की जगह हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं है डिक्शनरी में। तो करेंगे कैसे? तो हम पहले हमने मान ले एल ले लिया। एल ले लिया यानी यहाँ से वन आ गया, और यहाँ से हम वापस से डिवाइड करेंगे फर्दर। फर्दर डिवाइड किया, ई ले लिया। तो ई से भी वन कैरेक्टर, मतलब कि एल मौजूद नहीं डिक्शनरी में, तो वन आ गया। ई भी मौजूद नहीं डिक्शनरी में, वन आ गया। फिर इसको और डिवाइड कर सकते हैं, फिर यहाँ से कुछ नंबर आएगा। मान लेते हैं जीरो आ गया, एक तरह से वैसे आएगा नहीं। तो मिनिमम क्या हुआ इन दोनों में से? जीरो हो गया, तो यहाँ से जीरो आ रहा है और यहाँ से वन आ रहा है, तो इन दोनों में से नियम जीरो है, तो यहाँ से जीरो रिटर्न हो जाएगा। बट ऐसा है नहीं, वी आर जस्ट एज्यूमिंग, ऐसा मान रहे हैं। तो सिमिलरली जब हम आगे करते हैं, मान लेते हैं एल की जगह हमने यहाँ पे जैसे चॉइस है सिर्फ ए लिया, मान लेते हैं हमने दो ई ले लिए। दो ही ले लिए तो कुछ आ गया, दो एक्स्ट्रा कैरेक्टर हो गए। यस और नो? और यहाँ से भी कुछ आएंगे। आगे फर्दर डिवाइड करते रहेंगे, तो ये पूरा रिकर्जन ट्री बनाना तो पॉसिबल नहीं है, बट इमेजिन कर पा रहे हो ना? रिकर्जन में क्या करना होता है? लीप ऑफ फेथ लेनी होती है, कि हमें भरोसा करना होता है कि रिकर्जन हमें सही चीज़ रिटर्न कर देगा। तो वही पैटर्न फॉलो करना है। तो यहाँ से भी मान लो जीरो ही आ गया, तो इन सबसे मिनिमम कौन सा? जीरो। तो ऐसा मान, लेकिन ऐसा होगा नहीं। फिर आगे जाएंगे तो हमने फिर मान लो एल और ई लिया। एल ई लिया, तो यहाँ से दो कैरेक्टर आगे कि ये डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। और यहाँ से देखा ई टी एस कोड, इससे भी कुछ आएगा। ई टी एस कोड यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो हमने देखा कि ये चीज़ें रिपीट हो रही है। फिर हमने देखा कि ई टी एस कोड यहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर हमने देखा कि टी एस कोड यहाँ पर है, टी एस कोड यहाँ पर भी है। तो कहने का मतलब चीज़ें रिपीट हो रही है, और जब चीज़ें रिपीट हो रही होती है तो हमें पता चल जाता है कि अरे ये तो मेमोराइज हो सकता है। और मेमोराइजेशन मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, उससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो सकती है। पर आगे देखते हैं आगे क्या करना है। तो मान लो ऐसे हम डिवाइड करते गए, फिर हम फाइनली पहुंच गए लीड पे। हम जब फाइनली लीड पे पहुंच गए, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया? हमें मिल गया लीड, और साथ में मिल गया एस कोड। बहुत ही बढ़िया। तो लीड तो हमारा डिक्शनरी में अवेलेबल है, तो इसका जीरो कैरेक्टर हो गया। अब एस कोड है, तो एस कोड को हमें डिवाइड करना पड़ेगा एस और कोड में। मतलब एक मान लेते हैं एस लिया, और दूसरा पार्ट हो गया कोड वाला पार्ट। उसको भी एक एक करके डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं ऑप्टिमल कोड वाला। तो एस के कारण आया वन। कोड वाला हमारा, अरे ये तो डिक्शनरी में अवेलेबल है, बहुत ही बढ़िया, तो रिटर्न कर देगा ये भी जीरो। फिर उसके बाद क्या बचा? फर्दर डिवाइड करोगे तो ब्लैंक स्ट्रिंग बचेगी। ब्लैंक स्ट्रिंग का मतलब तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो डिक्शनरी में भी नहीं है, तो ये सिर्फ जीरो रिटर्न करेगा। तो यहाँ से हमने देखा कि वन और जीरो में से ये, इस वाले से जीरो आया, इस वाले से वन आया, तो वन प्लस जीरो करोगे। ओके, यहाँ पे भी जीरो और वन आया, तो यहाँ पे ऐड कर रहे हो। कॉमा मतलब कि एक आंसर इधर से आ रहा है इस ट्री से, एक आंसर इस ट्री से आ रहा है। तो इस ट्री से तो वन आया, इस ट्री से जीरो आया, दोनों को ऐड किया वन आया। इस ट्री से जीरो आया, इस ट्री से वन आया, तो दोनों को ऐड किया तो वन आया, तो वन फाइनली रिटर्न होगा। समझ पा रहे हो? तो सब ट्रीज को डिवाइड करना और वो रिटर्न कर देंगे मिनिमम को। यस और नो? तो यही है, यहाँ पे हमने ऐसे डिवाइड किया फर्दर। तो इससे फायदा क्या हुआ? हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, हम एक लूप लगा सकते हैं जो इटरेट करेगा। हमारा एक इंडेक्स है, कोई आई इंडेक्स है जो यहाँ पे इंडेक्स चल रहा है, इंडेक्स है, और वो इटरेट करेगा एन तक। जब हमने देखा कि एन
इंडेक्स हमारा n के बराबर हो गया या आउट ऑफ बाउंड हो गया तो मैं 0 रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न 0। बट जब ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल एक सॉल्व फंक्शन लिख चुका हूँ जिसमें मैं पास करूंगा इंडेक्स और अपना स्ट्रिंग, यस और नो। फिर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक करंट स्ट्रिंग अरे बना लेता हूँ, करंट स्ट्रिंग। अब इस करंट स्ट्रिंग में मैंने पास कर दिया पहला इंडेक्स s का i। हम जब हमने फॉर लूप लगाया है, फॉर i इज इक्वल टू आई डी एक्स करके, i लेस देन n, i प्लस प्लस करके जो हमने फॉर लूप लगाया है, तो हमने सबसे पहले एक स्ट्रिंग में पास कर दिया पहला एलिमेंट। फिर इस एलिमेंट को मैं चेक कर लूंगा कि डिक्शनरी में अवेलेबल है या नहीं। पुश कर रहा हूँ मैं स्ट्रिंग में फर्स्ट एलिमेंट, तो सबसे पहले मैंने एल पुश करके देखा, फिर एल ई करके देखा, लीड तक गया। तो जब मैं लीड तक गया तो मैंने देखा कि जो हमारा करंट कैरेक्टर है, सी यू यू आर, कैरेक्टर जो होगा करंट कैरेक्टर, वो इक्वल किसके हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा लेंथ ऑफ इसके, लेंथ ऑफ करंट स्ट्रिंग, जो भी मेरी करंट स्ट्रिंग की लेंथ होगी, यस और नो। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद आगे बढ़ गए, फिर हमने आगे वाले से चेक किया। तो मैं इसके बाद क्या करूँगा, सॉल्व फंक्शन दोबारा कॉल करूँगा, और सॉल्व फंक्शन में क्या पास करूँगा, आई प्लस वन। एक आगे का देख लो और स्ट्रिंग सेम टू सेम पास होगी। तो इससे जो मुझे मिलेगा वो मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए कितने लगे, वही तो हम कर रहे थे। इससे मिल गया 0, इससे मिल गया 1, 1 के लिए मिल गया, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर ये है तो यहाँ से निकाला, तो नेक्स्ट कैरेक्टर का निकाल लेंगे सॉल्व करके। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, टोटल कितना मिला मुझे, टोटल मिलेगा मुझे क्या, ऐसे लिख लेते हैं ना। तो हमें टोटल कैरेक्टर कितना मिल गया, टोटल कैरेक्टर हो जाएगा हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर प्लस करंट कैरेक्टर का जो वैल्यू आया हमारा, तो ये मुझे दे देगा टोटल लेंथ कितनी हो गई मेरे इसकी। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, टोटल कैरेक्टर, और हम ना एक मिनिमम का भी वैल्यू स्टोर कर लेंगे। तो ये हमारा मिनिमम स्टोर करता जाएगा। जैसे यहाँ से मान लेते हैं 2 आया रिजल्ट, यहाँ से 1 आया, तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 1। तो फाइनल आंसर 1 होना चाहिए। तो मिनिमम कैरेक्टर या मिनिमम कैरेक्टर करके हम स्टोर कर सकते हैं। इसको भी इसी से लिख लेता हूँ। तो हमने स्टोर कर लिया, मिनिमम कैरेक्टर होगा मिनिमम ऑफ टोटल कैरेक्टर एंड मिनिमम कैरेक्टर। इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये भी हमने स्टोर कर लिया। तो ये हो गया हमारा मिनिमम कैरेक्टर निकालना। तो इस तरह से हम निकाल रहे हैं। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम रिकर्जन कॉल कर रहे हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर, हर सब ट्री से एक आंसर आ रहा है, हम उसमें से मिनिमम ले रहे हैं रिटर्न करने के लिए। बस इतना सा करना है। और मेमोराइज कैसे किया, मेमोराइज करने के लिए हम जब देख रहे हैं कि हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो आई है, वही चेंज हो रहा है, स्ट्रिंग तो सेम हो रही है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं एक वेक्टर बना लूंगा या टी, और वो उसका एन साइज होगा, ओके। और इसकी मदद से हम इसको स्टोर करा देंगे और मेमोराइज कर लेंगे। मेमोराइज कैसे करना है, कोड में देख लेंगे, बस इसमें हम वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। आई की वैल्यू मुझे स्टोर करनी है क्योंकि वही मुझे रिटर्न कर रही है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अगर सोचा जाए, तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे हर वर्ड की चॉइस है, या तो मैं उसको इंक्लूड करूँ या तो ना करूँ। अगर मैं उसे इंक्लूड कर रहा हूँ तो एक चॉइस है, अगर उसके साथ आगे का भी इंक्लूड कर रहा हूँ तो दूसरी चॉइस है। तो बेसिकली कहने का मतलब एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है। बट हमने एक फॉर लूप भी लगाया है यहाँ पे, यस और नो। फॉर लूप भी लगाया और दो चॉइसेस भी है, तो ये 2 इंटू एन हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा हाई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो ये तो सही नहीं है। लेकिन जब हमने मेमोराइजेशन कर लिया, तो उसका मान लेते हैं हमने एन साइज का बनाया, n+1 साइज का एक वेक्टर बना लोगे आप, इसमें स्टोर करोगे, तो इतनी बार तो रन हो गई, तो मान लेते हैं n हो गया। और एक फॉर लूप भी रन हो रहा है कितने साइज का, n साइज का, तो हमारा फॉर लूप भी n साइज का होगा। तो यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल से क्वाड्रेटिक होगी, यानी n स्क्वायर पहुंच गई। तो ये तो काफ़ी बेटर है। बट जब आप ऑफिशियल लीड कोड का सॉल्यूशन देखोगे ना एडिटोरियल में जाके, तो वहाँ पे उन्होंने ना ये जो करंट स्ट्रिंग में पुश करने की जगह उन्होंने सब एस टी आर फंक्शन यूज़ किया है। तो जो सब एस टी आर फंक्शन है वो तो खुद n कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, तो वो n इंटू एन हो जाएगा, यानी n क्यूब हो जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से तो ज़्यादा ऑप्टिमल नहीं है। बट हाँ, एक्सपोनेंशियल से तो ऑप्टिमल है ही। तो हम इसे क्यूबिक की जगह क्वाड्रेटिक में कर सकते हैं अगर हम सिंपल सिर्फ पुश करें, क्योंकि जो पुश एक्शन है, इंसर्ट एक्शन है स्ट्रिंग में डालने का, जो हमने ब्लैंक स्ट्रिंग बनाई है, वो तो ओ ओपन में हो रहा है। तो इस तरह से ये सबसे ऑप्टिमाइज कोड हो गया। तो इसको फटाक से कोड करने पे चलते, कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लेना, जो हमने कहा वही करेंगे। हमने कहा कि एक एंड पहले वेरिएबल बना लेते हैं ग्लोबली, ताकि बार बार पास ना करना पड़े, और एक अनऑर्डर्ड सेट बना लेते हैं स्ट्रिंग का, जिसमें हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे, एस टी। तो हमने सबसे पहले क्या बोला, एन इज इक्वल टू एस डॉट साइज, स्ट्रिंग की लेंथ ले लो या साइज ले लो।
फिर हमने क्या कहा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, डिक्शनरी के साइज तक गए हम और हमने सभी एलिमेंट्स को स्ट्रिंग में इंसर्ट कर दिया, सेट में इंसर्ट कर दिया। सेट में इंसर्ट कर दोगे आप डिक्शनरी के आई को, तो इस तरह से हम बार बार आराम से चेक कर सकते हैं कि हाँ यार ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। और हमने क्या कहा, हम रिटर्न करेंगे, सॉल्व फंक्शन लिख देंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है और साथ में स्ट्रिंग को पास कर दिया, बहुत ही बढ़िया। फिर हम क्या करेंगे, सॉल्व फंक्शन को लिख लेते हैं। सॉल्व फंक्शन लिखना है तो सॉल्व फंक्शन है इंट सॉल्व, क्योंकि हमें इंट रिटर्न करना है। एक इंट इंडेक्स होगा और साथ में हम पास कर देंगे स्ट्रिंग एस बाय रेफरेंस पास कर देंगे ताकि कॉपी ना बने। फिर हमने बोला कि इंडेक्स जो है वो अगर आउट ऑफ बाउंड हो जाए तो हमें उस समय ही रिटर्न 0 कर देना है, क्योंकि उस समय ब्लैंक स्ट्रिंग मान सकते हैं। फिर हमने बोला कि हम एक करंट स्ट्रिंग बना लेंगे, स्ट्रिंग करंट str बना लेते हैं, ब्लैंक स्ट्रिंग। और हमने बोला कि हम एक मिनिमम बना लेंगे, मिनिमम एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स देखना है। और उसकी लेंथ भी हमने बोले स्टार्टिंग में इंट मैक्स कर लेते हैं, बट इंट मैक्स की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैक्सिमम लेंथ स्ट्रिंग की हो सकती है, तो इनिशियलाइज मैक्सिमम वैल्यू से कर दिया। फिर हमने बोला हम लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई 0 से नहीं, हमने बोला था इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे ना, आई इज इक्वल टू इंडेक्स आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। और फिर हमें उसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कंडीशन देखनी पड़ेगी कि हम पुश करेंगे, करंट स्ट्रिंग डॉट पुश बैक कर दूंगा। मैं किसे पुश करूंगा, स्ट्रिंग के फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को पुश किया। फिर मैं निकालूंगा करंट एक्स्ट्रा, करंटली कितने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, तो वो निकालने के लिए क्या करना था, करंट, उससे पहले चेक करना पड़ेगा ना कि डिक्शनरी में अवेलेबल है या नहीं। तो मैं चेक करूंगा इफ डिक्शनरी डॉट फाइंड, यानी डिक्शनरी हमारी एस टी है, उसमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, करंट एस टी आर को। अगर वो मिल जाता है हमारी डिक्शनरी के अंदर तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, तब तो कुछ नहीं करना। लेकिन अगर नहीं मिलता तो जो मेरा करंट एक्स्ट्रा है, करंट एक्स्ट्रा लेंथ है, वो क्या हो जाएगा, करंट एस टी आर डॉट लेंथ के बराबर। अगर वो हमें डिक्शनरी में नहीं मिला तो मुझे इसे अपडेट करना पड़ेगा, इनिशियली 0 कर देते हैं। इसका मतलब है कि डिक्शनरी में वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था, प्रेजेंट नहीं था तो उसकी लेंथ काउंट करेंगे, और अगर प्रेजेंट है तो कुछ नहीं करना, तो करंट एक्स्ट्रा लेंथ अभी के लिए 0 हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया। फिर हमने बोला हम निकालेंगे नेक्स्ट एक्स्ट्रा कितना हुआ, नेक्स्ट एक्स्ट्रा के लिए सॉल्व फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे, आई प्लस वन नेक्स्ट इंडेक्स से पास स्टार्ट करेंगे, स्ट्रिंग एस पास करेंगे, और फिर क्या करेंगे, हम टोटल निकालेंगे। इन टोटल कितना होगा, टोटल होगा हमारा नेक्स्ट एक्स्ट्रा प्लस करंट एक्स्ट्रा, इसको प्लस कर लिया। और फिर फाइनली मिनिमम एक्स्ट्रा हमारा हो जाएगा मिनिमम ऑफ मिनिमम एक्स्ट्रा कॉमा टोटल का। और जब ये पूरी कहानी खत्म हो जाए हमें सिंपली रिटर्न करना है मिनिमम एक्स्ट्रा कितने आए टोटल। तो ये चीज़ करनी थी। कहीं पे भी डाउट है पूछ लेना, जो भी हमने समझाया हमने वही लिखा है, कोड को, स्टोरी को कोड में लिखा है। तो ये तो बिना मेमोराइजेशन के, तो सबमिट करके देखते हैं, टीएलई आना चाहिए, जो कि आएगा भी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इट कैन बी, या तो टाइम लिमिट एक्सीड होगी, तो हमें इसे मेमोराइज करना होगा। मेमोराइज करने के लिए आप ऐसे वेक्टर बना, इंट करके अरे बना सकते हैं या फिर वेक्टर ले सकते हैं, जो मन करे। तो टोटल लेंथ कितनी है 50, तो मैं 51 साइज का बना देता हूँ एक अरे, और उसको रिसाइज कर देते हैं मैम सेट t-1 साइज ऑफ t। तो इससे हमारा ये रिसाइज हो गया। फिर हमें इससे फ़ायदा क्या मिला, मैं यहीं पे चेक कर लूँगा कि अगर मेरा t का आई डी एक्स -1 है, -1 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये मैंने पहले भी सॉल्व कर रखा है, तो मुझे बार बार नहीं करना, रिटर्न कर दो। और जो फाइनली आंसर जब मैं स्टोर कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे भी इसको इक्वेट कर दो। तो इस तरह से हमने इसे मेमोराइज कर दिया। और हमने यहाँ पे देखा था कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ईएसटी कोड के लिए दोबारा करना पड़ रहा है, तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका यूज़ करो। तो फाइनली हमने इसे एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में कर लिया, जो कि बहुत ऑप्टिमल है। लीड कोड के सॉल्यूशन में सब एशियर फंक्शन है वो एन क्यूब हो रहा है, तो वो भी अलग चीज़ है। तो या एक्सेप्ट हो गया, सही है पूरा। कहीं पे भी कोई डाउट है पूछ लेना, कोड दोबारा से देख लो। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करो, अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को तो प्लीज़ भेजो। डेली लीड कोड में हेल्प मिलेगी। कोई क्वेश्चन में डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक जानना है, कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।